निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। गाइस 18,200 प्लस आएंगे तो ही हम लोगों को बाइंग अपॉर्चुनिटी लेना था। जैसे ही इसमें कुछ चाल दिखे तो हम लोगों को लेना चाहिए था, ये मैं ऑलरेडी बता दिया था आपको। मगर यहाँ जो हुआ बहुत ही बड़ी गैप ऑफ ओपनिंग हो गई और उसके बाद ये साइडवेज जोन ही रहा। लास्ट एंड पे ऐसे ये घूम जाएंगे, ये किसी को नहीं पता होता है गाइस। तो फिलहाल ये एक इनगल्फिंग जैसे कैंडल बनाई, इसको इनगल्फ किया और उसके बाद चले गए। ठीक है, तो गाइस 200 से लेके अगर हम लोग 350, इसके हाई जो देखिए, इस कैंडल की हाई है 350.75, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 150 पॉइंट की जगह है। फिर भी वो मोमेंटम एक्चुअल में क्या यहाँ पे है, आप लोग 322 या 320 पकड़ सकते हैं और यहाँ पे है 260 260 पकड़ सकते हैं। तो 260 से लेके 320, तो यहाँ पे 40 220 80 पॉइंट के बीच में ये मोमेंटम किया मैक्सिमम टाइम। तो एकदम ही साइडवेज थे। जिसको यहाँ पे मिली वो अलग बात है, जिसको नहीं मिला वो भी अलग बात है। ठीक है, तो इस पे कोई भी ट्रेडिंग ऑप्शन प्लान कुछ भी नहीं होता है। हाँ, पोजिशनली गाइस जहाँ जब ये 18,002 के ऊपर के साइड पे 18,050 को भी यहाँ पे गैप अप दे दिया, तो यहाँ पे एक मोमेंटम बनना चाहिए। और 18,050 को जैसे ही तोड़ दिया तो उसके मतलब है ये 19,000 के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। फिलहाल तो अभी 18,500 के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो चलिए आ जाते हैं मंडे के दिन पे कैसे कामकाज करेंगे उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस शुरू पे हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ये जो हम लोगों ने खींचा था वो क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं ऊपर के साइड पे, और इसके लिए हम लोग चाहते हैं मंथली चार्ट पे एक बार एक्चुअल में। तो यहाँ से मैंने आप लोगों को लास्ट दिन पे एक ट्रेन लाइन खींच के दिखाया था गाइस। एक्चुअल में ऐसे हम लोग खींच सकते थे लाइक दिस। ओके, और अगर यहाँ से और एक ट्रेन लाइन खींचे गाइस, यहाँ तक की जगह है। ठीक है, तो फिलहाल जो कैंडल बनते जा रहे हैं ग्रीन, ठीक है, जो कैंडल बनते जा रहे हैं एंड देखिए हेल्दी कैंडल वगैरह बनते जा रहे हैं, तो इसके मतलब है इसमें मोमेंटम चलेंगे। ओके, सिर्फ इस मंथ के एंड तक अगर ये ग्रीन पे क्लोजिंग दे दिया तो ये और भी ऊपर चलेंगे। एक्चुअल में मैं ये कल नहीं, उसके अगले दिन के वीडियोस पे मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था। आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो बन जाएगा। चलिए आ जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। 15 मिनट के हिसाब से ही हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, हम लोगों को क्या ये ट्रेन लाइन, वो जो लंबी ट्रेन लाइन के नीचे वाले जगह थे, देखो वहाँ से कितने ऊपर उठ जगह है। 15 मिनट के हिसाब से देख रहा हूँ, 60 मिनट्स के हिसाब से देखूंगा तो भी ये बहुत ही ऊपर उठ चुके हैं। ठीक है, और ऊपर के साइड पे ये जो चाल बन रहे हैं वो अभी बनते ही रहेंगे। ठीक है, गाइस इस पे चैनल बनाए तो देखिए ये जो चैनल बन रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से हम लोगों ने ये ट्रेन लाइन खींचा और ऊपर से यहाँ पे टच, यहाँ पे टच। तो इसके हिसाब से अगर चैनल को देखते हैं तो हम लोगों का जो टाइम फ्रेम है वो लगभग 18,500 की जगह। ठीक है, ठीक है, कंफर्मेशन चाहिए था, इसी वजह से मैं ये सभी चैनल अभी भी ड्रॉ किया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो ये ट्रेन लाइन के ऊपर चल रहे हैं ये भी एक चैनल के अंदर ही चल रहे हैं। ठीक है, तो अभी इसकी जो नेक्स्ट पड़ाव है 18,500 तक। तो
नेक्स्ट दिन मंडे के दिन, देखिए बहुत आसान भाषा से मैं आपको आज के दिन के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। देखिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें समझने के लिए, ठीक है। एक्चुअल में क्या है गाइस, एक्चुअल में है यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस थे, इस जगह पे रेजिस्टेंस थे, अभी ये तीसरे टाइम रेजिस्टेंस बनाने के लिए जा रहे हैं, ओके। और अगर हम लोग एक छोटे टाइम फ्रेम पे इसके मिडिल पे कुछ भी खींचे लाइक दिस, तो भी गाइस ये ऊपर के साइड के लिए तैयारी कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ से गिरना चालू हुआ था, थोड़े ऊपर गए, ठीक है, फॉल्स ब्रेकआउट हम लोग इस ट्रेंड लाइन की मान सकते हैं, फिर नीचे आया, फिर देखिए इसको भी फॉल्स ब्रेकआउट मान सकते हैं, नीचे आए, तो मान लीजिए कि यही ट्रेंड लाइन को ये एटलीस्ट पहले बार के लिए टच करते जाएंगे ही, तो भी हम लोगों को 18,400 एंड अबव दिख ही रहे हैं, ठीक है। 18,400 एंड अबव मतलब 18,470 तो दिख ही रहे हैं। तो गाइस आई वुड सजेस्ट यू कि देखिए यहाँ से आप लोग अभी प्राइस कहाँ पे बंद हुआ है, प्राइस बंद हुए मतलब कि क्लोजिंग है 18,338 मतलब 40 पकड़ लीजिए। तो यहाँ से लेके 480 तक की मैक्स टू मैक्स आपके पास जगह है। मैं 500 आपको सुझाव नहीं दूंगा, 500 क्रॉस करेंगे तो वो अलग बात है और करना चाहिए भी, इसलिए कि आप लोगों को पता है ऊपर के साइड पे ये 22,000 तक की जगह है जाने के लिए, तो जगह है, ओके। मगर ये ऐसे ही चला जाएंगे, ये भी नहीं, मे भी थोड़ा रिप्लेसमेंट करके नीचे आएंगे दोबारा, फिर ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। देखिए बीच बीच में बहुत सारा गैप्स ऑलरेडी क्रिएट किया गया है और उन गैप को फिल करना बहुत ही जरूरी हो गया गाइस। देखिए यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, तो क्या करेंगे, प्राइस ऊपर जाएंगे 18,500 कुड बी द नेक्स्ट हार्डल पॉइंट, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट करेंगे, उसके बाद प्राइस ऊपर के साइड पे जाएंगे, ऐसे हो सकता है, ठीक है। और आप अगर सही से देख तो यहाँ पे और एक ट्रेंड लाइन जैसे खींचते हो गाइस, तो देखिए ये प्राइस अगर आएंगे नीचे के साइड पे, ये जगह, ठीक है। तो देखिए प्राइस अगर नीचे आएंगे तो मे बी इस लाइन को टच करने के लिए नहीं आए, मगर इस लाइन को टच करने के लिए आ सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी सपोर्ट बनाया गया, सपोर्ट फिर से यहाँ पे कुछ नहीं है, फिर से सपोर्ट, लगभग सपोर्ट, ओके। तो ये जो आइलैंड वाले जगह बनाया था, ये गैप से खुला, गैप से नेक्स्ट डाउनवर्ड झुक गया, और इस गैप को ना यहाँ पे फिल किया गया है, लगभग फिल, ओके। अगर हम लोग देखते हैं तो ये होते हैं गैप फिलिंग, मगर ये गैप भी फिलिंग, कभी भी मार्केट अगर इसको ब्रेक डाउन देते हैं इस लाइन को, तो ये गैप फिल होने का चांसेस भी बन सकते हैं गाइस, रिमेंबर इट। गैप को मार्केट जनरली नहीं छोड़ता है, इसको फिल करते हुए जाते हैं, ठीक है। एनीवेज तो मार्केट पे बहुत सारा नीचे भी गैप्स है, उसके लिए अभी नहीं सोचा है, मगर फिलहाल ये जो दो गैप है इसके लिए हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं उसी हिसाब से गाइस यहाँ पे प्राइस आके रिट्रेसमेंट होने के बाद ये दो गैप को फिल कर सकते हैं, बिकॉज ये जो चैनल हम लोगों ने खींचा, ये जो दो चैनल हम लोगों ने अभी अभी दिखाया, इस चैनल के अंदर प्राइस है, इसके बाहर नहीं चले गए, इसके अंदर है, इसी वजह से इस गैप को फिल करने के लिए नीचे आ सकते हैं गाइस। तो वीडियो आज तो बहुत छोटी बनने वाले हैं मेरे हिसाब से गाइस। देखिए एक ट्रेन लाइन आप यहाँ से खींच लीजिए लाइक दिस, तो गाइस जब भी इस ट्रेन लाइन की ब्रेकडाउन आएंगे तो आप लोग गैप वाइज टारगेट फिक्स कीजिए। इससे मान लीजिए यहाँ पे ब्रेकडाउन आ गया तो इस गैप के लिए टारगेट कीजिए, और यहाँ से तो ब्रेकडाउन आने का कोई चांस नहीं है, थोड़े ऊपर रिट्रेसमेंट करके गए, फिर एक मौका मिला तो इस गैप के फिल के लिए आप लोग वेट कीजिए। फिलहाल तो मैं यही कहूँगा, अगर ये गैप मतलब कि इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकडाउन आ गए तो आप लोग यहाँ तक सोच सकते हो गाइस, ठीक है। और एक चीज़ है, अगर
नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स यहाँ पे ब्रेकडाउन आ गए, नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स, तो गाइस ये गैप नेक्स्ट 1 या 2 दिन में फिल हो सकते हैं। ओके, ये आवरली चार्ट है, आवरली चार्ट पे 6 से 7 कैंडल मैक्स टू मैक्स बनते हैं गाइस। तो ये जो 7 कैंडल बनेंगे या तो थोड़ा फास्ट यहाँ पे आ जाएंगे, रिट्रेसमेंट करके दोबारा गिरेंगे, तो ये लाइन को भी टच करने के लिए आएंगे, इस लाइन को, और अकॉर्डिंग टू दैट इस गैप को भी फिल करते हुए ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, और नहीं तो यहाँ पे ऊपर उठ के फिर नीचे आएंगे, तो इस गैप को एटलीस्ट फिल करेंगे ही इस लेवल तक। ठीक है, तो नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स आपको सिर्फ यही टारगेट रखना है, अगर इस ट्रेंड लाइन की नीचे के साइड पे कुछ भी ब्रेकडाउन आते हैं, इस ट्रेंड लाइन की नीचे के साइड पे कुछ भी ब्रेकडाउन आता है, तो गो फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी विथ एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट वुड बी दैट एंड सेकंड टारगेट वुड बी दिस। ओके, देखिए, तो अगर मान लीजिए नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स आपको ब्रेकडाउन मिल गया 18,300 पे, अगर आपका कोई भी चांसेस आए, अभी तो 38 है, 338, तो 300 पे कंफर्मेशन आपको मिल जाएंगे। 18,300 तक आ गए हैं, तो गाइस 200 तक की जगह आपके पास आसान होंगे, डेफिनेटली होंगे। तो यहाँ पे आप लोग 200 के लिए शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो, पहली बात है। दूसरी बात, 200 को क्रॉस कर देंगे तो 100 तक की जगह भी है। तो आई वुड एक्सपेक्ट कि अगर नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स मान लीजिए इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकडाउन दिखे, 300 के नीचे आ गए प्राइस, और कंफर्मेशन भी दे दिया कि मैं गिर सकता हूँ इस लाइन के, मान लीजिए 300 के नीचे आ गए हैं, और एक कैंडल ने कंफर्म कर दिया कि हाँ भाई मैं नीचे आ सकता हूँ, तो गाइस आप बेझिझक ये समझ के चलिए कि 18,000 के टारगेट के लिए आ रहे हैं, 18,000 को। तो गाइस यहाँ से लेके लगभग 300 पॉइंट की फॉल हो भी सकते हैं, इट हैज ए पॉसिबिलिटी है। हाँ, यहाँ पे डेफिनेटली आप लोग और शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं सोचिए, ये गैप फिल हो भी सकते हैं, या तो इसके नजदीक आके दोबारा ऊपर भी उठ सकते हैं। तो गाइस कॉशसली ट्रेड कीजिए, अभी फिलहाल प्राइस ऊपर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, ऊपर के साइड पे जगह भी है, यहाँ पे बहुत सारे जगह है, तो 18,500 तक आपको अभी तो कोई भी नेगेटिव सोचना नहीं चाहिए। तो अभी भी 340 चल रहे हैं, तो 500 नहीं 480, तो लगभग 60 प्लस 100 60 प्लस 80 140 पॉइंट्स की आपके पास जगह है ऊपर के साइड पे। तो ये आपके लिए ऊपर के लिए, चलिए एक बार एनालिसिस करते हैं, तो थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो गाइस अगर ऊपर के साइड पे अभी आपको जो दिख रहे हैं, तो 18,350 को अगर क्रॉस कर देते हैं, देखिए इसकी जो हाई है वो है 50.75, उससे उसी प्राइस से एक डिप्स आए हैं। सिर्फ और सिर्फ वेट कीजिए 18,350 को क्रॉस करने के लिए ऊपर के साइड पे, अगर ये लाइन टूट के क्रॉस करके कंफर्म कर दिया, तो गाइज आप लोग 18,480 के टारगेट के लिए वेट कीजिए। आपको अगर प्राइस 18,350 के ऊपर मिल गए हैं, ठीक है, अगर आपकी एंट्री बनती है, मैं इसको एंट्री लिखना चाहूंगा, ये एंट्री लेवल होंगे, आपको अगर 18,350 या उसके थोड़े ऊपर भी एंट्री मिल गए हैं, तो गाइस डेफिनेटली 350 अबव, गाइस 350 अबव होना चाहिए, 350 प्लस मैं लिख देता हूँ, प्लस इसकी एंट्री प्राइस होंगे, तो आपका टारगेट होना चाहिए 18,480 के बीच में। ओके, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की बहुत ज़्यादा जगह है, लगभग 130 पॉइंट्स की जगह है। तो आई वुड सजेस्ट यू 100 पॉइंट्स के लिए जाइए, बहुत ही बढ़िया पॉइंट होंगे, गो फॉर एटलीस्ट 100 पॉइंट्स या मैक्स टू मैक्स 100 पॉइंट्स। ओके, 100 पॉइंट्स के लिए जाइए, तो आपके पैसे बढ़ेंगे ऊपर के साइड पे, ठीक है। जरूरत से मतलब कि जरूरत जो होंगे वो आपको मिल जाएंगे। ओके, ये हो गया ऊपर के साइड पे, और नीचे के साइड पे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन की अगर ब्रेकडाउन आते हैं, तो गो फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, फास्ट की टारगेट ये होंगे,
सेकंड के टारगेट ये होंगे डेफिनेटली गाइस, मिल जाएंगे आपको। ये मतलब है, मैं आपको बोल रहा हूँ 18,031 है, तो गाइस 18,030 के थोड़े ऊपर 18,040 या 50 आप लोग पकड़ लीजिए। यहाँ इसको टेस्ट मत कीजिए, 18,000 को टेस्ट मत कीजिए, 18,000 में भी नहीं आएंगे, उसके ऊपर से प्राइस घूम के चले जाएंगे, या तो नीचे आएंगे और एट ए ग्लिम्स ऊपर चले जाएंगे, तो उसके लिए वेट मत कीजिए। पहला टारगेट आपको ये मिलते हैं, अगर ऊपर के साइड से कुछ भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलते हैं तो 18,200 वुड बी योर टारगेट, ओके। और अगर 18,200 भी टूट जाते हैं तो 18,050 वुड बी योर टारगेट, ठीक है। यहाँ पे 200 तो टूट जाते हैं तो यहाँ पे 18,000 ओनली 50, तो 150 पॉइंट की जगह आपके पास होंगे। और ऊपर के लेवल्स पे मान लीजिए कि 80,350 से मतलब तोड़ के नीचे आए, ब्रेकडाउन हो गए, तो यहाँ पे गाइस 200 की, तो यहाँ पे भी 150 पॉइंट की जगह है, यहाँ पे भी 150 पॉइंट की जगह है, तो इन टोटल 300 पॉइंट्स की जगह इस जगह पे बन रहे हैं। कोई अगर पोजिशनल ट्रेड लेते हो ऑप्शन चेन के हिसाब से, तो गाइस आपके यहाँ पे 300 पॉइंट्स की जगह है, तो ब्रेकडाउन के लिए सिर्फ वेट कीजिए, ब्रेकडाउन मिल जाएंगे तो आपको वो पॉइंट दिख जाएंगे। और ऊपर के साइड पे अगर 350 अबव आपको कुछ भी एंट्री मिलते हैं तो 480 तक की टारगेट कीजिए। ये ऊपर 500 की टारगेट कर रहे हैं, 18,500, मगर आप लोग 500 के लिए कभी भी टारगेट मत रखिए, उससे नीचे 18,480 पे रखिए। चलिए निफ्टी ऑप्शन चेन के ऊपर चेक कर लेते हैं। तो गाइस ऑप्शन चेन के हिसाब से देखिए 18,350 जो कि एट द मनी है, प्राइस तो अभी फ्यूचर के चल रहा है 356, और स्पॉट की चल रहे हैं 18,338, तो अकॉर्डिंग टू स्पॉट तो 350 अभी भी बाकी है। तो एज वी डिस्कस्ड अर्लियर गाइस, 350 से अगर नीचे गिरते हैं तो अगर वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन देते हैं तो आप लोगों को शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। तो 350 पे वेट कीजिए। देखिए 99.2% की गेन भी हुआ है और 53% की 53 लाख की सबसे ज्यादा ओआई गेनर यहाँ पे हुई है। एक चीज है सिर्फ गाइस, अगर 350 अगर टूट जाए तो नेक्स्ट पड़ाव आपका यहाँ पे 400 दिया है 18,000, but it would not very strong guys, it would not really very strong, then it has a chance to act strong as at 18,500, okay। तो किसी को लग रहा है कि अगर 18,350 तोड़ जाते हैं तो 500 would not be very supportive, because देखिए यहाँ पे -23.7% की लूजिंग हुई है वाई चेंज पे, तो इस जगह से बहुत सारा लोग चले गए हैं, ओके। फिलहाल नीचे ऊपर के साइड पे और भी कुछ नहीं दिख रहे हैं, कोई भी पॉइंट्स वगैरह हम लोगों के पास नहीं है फिलहाल। ये तो एक्सपायरी था, तो उसके बाद की बात है कि नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स मार्केट कैसे काम कर सकते हैं। ऑल्दो प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने आपको यही बोल दिया कि अगर 18,350 के ऊपर प्राइस जाते हैं तो ही गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी एंड डोंट एक्सपेक्ट मोर देन 18,480। तो आप लोग उससे कम पॉइंट पे 100 से 80, 90, 100 इस तीनों में से कोई ना कोई पॉइंट आप चूज कीजिए, उसी पॉइंट पे आप लोग आरआर रेशियो सही रखे प्रॉफिट कमाइए, ठीक है। और नीचे के साइड पे 18,300 पे 35.8 लाख गेनर हुआ है, और सबसे बढ़िया बात है 907% की वाई चेंजेस पे गेन हुआ है, जो कि 18,300 पे। तो गाइस 18,300 इज दैट लेवल, लगभग ये लेवल है, ठीक है। यही लेवल है जहाँ पे एक बार ये जो बड़ी कैंडल बना है, एंगल कैंडल बनी, उसके बाद ऊपर चले गए, तो दिस इज द 300 लेवल। तो मार्केट को लग रहे हैं, बहुत सारे आदमी को लग रहे हैं कि 300 पे मतलब कि ये टूटेंगे नहीं, ये ऊपर जाए। अगर यहाँ पे कोई ब्रेकडाउन दिख गए तो डेफिनेटली 300 को तोड़ देंगे, उसमें कोई संशय नहीं है गाइस। फिर भी देखिए बहुत सारा वाई गेनर इस जगह पे जुड़े हुए हैं, मगर 53.8 लाख है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि इस जगह पे 53.0। तो गाइस 350 would have faced a resistance and there is 300 lines। तो
So guys, I would suggest you only go for buying opportunity when it will cross the 350 levels, and go for selling opportunity only when these trend line would have been broken down. ठीक है guys, I would suggest you only आप 350 के ऊपर जब प्राइस जाते हैं तभी आप लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी लीजिए, और इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर ब्रेकडाउन आते हैं तो ही आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए, वरना मत लीजिए। गाइस लास्ट में सिर्फ एक ही चीज ऐड कर दूंगा गाइस, मान लीजिए 350 के ऊपर प्राइस आ गया है, फिर भी पहले 15 मिनट के कैंडल जरूर देख लीजिएगा, और उसके बाद की एटलीस्ट 2-5 मिनट्स कैंडल को भी देख लीजिएगा, इसलिए कि गाइस कंफर्मेशन ऊपर के साइड पे भी बहुत जरूरी है। इसलिए ये जो रेंज बना रहे हैं, ये रेंज छोटी होती जा रही है, आप लोग इसको देख सकते हो, मैं मार्क कर रहा हूँ। तो ये देखिए वो रेंज है, ये वेज पैटर्न जैसे बना रहे हैं, तो ये वेज पैटर्न के हिसाब से गाइस यहाँ से एक फॉल आ भी सकता है। आई विश के यहाँ से ही फॉल आ जाएंगे अगर फॉल होने का चांस है, अदरवाइज इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट देके यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे। सो रिमेम्बर इट, कंफर्मेशन बहुत जरूरी होता है। 50 के ऊपर अगर प्राइस आ भी जाता है तो कंफर्मेशन के लिए, कैंडल्स के लिए मैं बोल रहा हूँ वेट कीजिए। अगर कैंडल्स यहाँ पे बन जाएंगे तो इसको तोड़ के ऊपर चले जाएंगे, या तो कैंडल्स पहले ही इसको तोड़ देंगे। ठीक है, तो पहले 15 मिनट एंड 2-5 मिनट एटलीस्ट 25 मिनट वेट कर दिएगा। जिस डायरेक्शन पे ये मोमेंटम करेंगे इसी डायरेक्शन पे आप लोग ट्रेड ले सकते हो, तो आपके पैसे बढ़ेंगे। दोनों के साइड पे मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। तो गाइस निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।